शाहपुरा की जनता ने बड़ा माइंडेड देकर चुनाव आपको जिताया, आपने विधानसभा में प्रमुख रूप से आपकी पूरी मांगे रखी है, लेकिन वास्तविक धरातल पर कामकाज उतर ही नहीं पा रहे। तो मनीष यादव खुद भी अपने घर भी टैंकर ही डलाता है। एक बिदारा से एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं विधायक के पास पानी की समस्या लेकर पहुंचा था, तो विधायक साहब ने तो ये बोला है। नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी 18 में चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी गरजते थे। आज भी लॉ एंड ऑर्डर और लूटपाट की घटनाएं तो शाहपुरा में बढ़ रही है, चाहे चोरी की घटनाएं मान लीजिए, ये बढ़ रही है। कभी आपने आईजी से, कभी एसपी से मुलाकात करके इसका निस्तारण के लिए कुछ किया? मेरी बात से आपको नाराज़गी होगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आप ये देखेंगे कि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया विधानसभा में, अभी आ रहा हूं, आपको अच्छे से पता है। मैं सड़क पर मैंने पानी और बिजली का विषय रखा। जब पिछले अच्छा सवाल, और पत्रकार का काम सवाल करना ठीक है, लेकिन सवाल उस जानकारी के साथ होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है। सामने हुआ उसका सामान नहीं है, लेकिन उसका श्रेय मनीष यादव को नहीं मिलता है। नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं। आज शाहपुरा से विधायक मनीष जी यादव ने प्रेस वार्ता रखी है। मनीष जी, क्या मोटिव था आज प्रेस वार्ता को लेकर? देखिए, जो हमारे और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से परिसीमन हुआ है, नगर निकायों को हुआ है, ग्राम पंचायतों को हुआ है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में शाहपुरा नगर परिषद का परिसीमन हुआ है, नगर पालिका मनोहरपुर का हुआ है, नगर पालिका खेजरोली का हुआ है। तो पूरा पक्षपातपूर्ण तरीके से ये परिसीमन करने का काम यहाँ के प्रशासन ने किया है, बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के कहने से किया, उनके दबाव में किया है। आप देखिए, नगर परिषद शाहपुरा जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र, जो कस्बाई क्षेत्र है, उससे 12 किलोमीटर दूर जो विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ उस क्षेत्र को नगर परिषद में ले लिया। हमारे यहाँ पर घासीपुरा है, और घासीपुरा की पूरी ज़मीन नगर पालिका ने पूर्व में ले ली। रेवेन्यू वहाँ से आता है, सरकारी ऑफिस वहाँ पर है, उसको नहीं लिया। मनोहरपुर नगर पालिका में आप ये देखेंगे कि नगर पालिका का कस्बाई क्षेत्र है, लेकिन जो ग्राम पंचायत पृथक से पहले बनी थी 10 साल पहले, टोडी और उदावड़ा, उनको वापस ले लिया। वहाँ की जनता को आपत्ति है। वार्ड जो बना रहे हैं वो मनमर्जी से बना रहे हैं। एक ग्राम पंचायत खोरी है नज़दीक, खोरी को ले लिया, दूसरा उसका राजस्व गांव शेरपुरा छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना था कि पहले तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो पूर्व में नगर पालिका क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ, कस्बाई क्षेत्र का विकास नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर नालियाँ नहीं है, वहाँ पर सड़क ठीक नहीं है, तो आप क्या व्यवस्था इन ग्राम पंचायतों को मर्ज करके नगर परिषद क्षेत्र में, निकाय क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको कैसे सुविधा देंगे? उनके साथ दोगुनी मार हो गई। ग्राम पंचायत कोई काम करती, वो उससे भी अछूता रह गए। नगर परिषद आने वाले समय में जब नगर को ही ठीक नहीं कर पा रही, तो अपने परिषद क्षेत्र को कैसे कर पाएगी? तो मेरा मानना है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और इस पर सरकार यहाँ के प्रशासन से जवाब ले, और यहाँ का प्रशासन भी बात करे कि कैसे ये सुनिश्चित होगा विकास। और ये पक्षपातपूर्ण तरीके से जो बीजेपी के नेताओं के कहने से किया है, कार्यकर्ताओं के कहने से वार्ड बना दिए, और वार्ड काट छाट करके बना दिए। एक व्यक्ति राजपुरा का रहने वाला है, वो आप ये मानिए कि उसका वार्ड ऐसा बना दिया, नगर पालिका क्षेत्र का वार्ड ऐसा बना दिया। एक व्यक्ति पड़ोस वाला कहीं वोट डालने जाएगा, एक दूसरा कहीं डालने जाएगा। जो लोगों को बांटने का काम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी सहूलियत से किया है, वो प्रशासनिक भौगोलिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं किया। इन्होंने मनमर्जी से किया है, पूरी दादागिरी मचाई है। हमारा इस बात पर आज पत्रकार वार्ता थी, इस पर आपत्ति है। हम प्रशासन को भी कह रहे हैं, आपत्तियां ले, आपत्तियों को निस्तारण करें, और जो वास्तव में जायज़ जो हो सकता है उसको करें, और इन निकायों के परिसीमन पर भी पुनर्विचार किया जाए। तो भाई, आपकी चर्चा काफ़ी है, आप विधानसभा में पर्सन लिखित भी और मौखिक भी फर्स्ट नंबर पर आए हैं। शाहपुरा की जनता ने बड़ा माइंडेड देकर चुनाव आपको जिताया, आपने विधानसभा में प्रमुख रूप से आपकी पूरी मांगे रखी है, लेकिन वास्तविक धरातल पर कामकाज उतर ही नहीं पा रहे। देखिए, ये बात कहने में बहुत आसान है कि मैंने रख दिया और कामकाज ज़मीन पर नहीं उतर रहे। मुझे क्षेत्र की जनता ने मौका दिया है। पिछले 1.5 साल से मैं विधानसभा में क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा हूँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सदन ही एकमात्र माध्यम है हम लोगों के लिए हमारी बात कहने का, लड़ाई लड़ने का, और हमने बखूबी उस काम को किया है। हालांकि बीजेपी की सरकार नहीं चाहती सदन ज़्यादा दिन चले। आप देखेंगे बाईपास का इशू, 152 करोड़ रुपए का जो हमारे बाईपास का डीपीआर, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा मैंने करी, जिस पर डीपीआर बनाने की बात मंत्री जी ने कही। राजस्थान के पालनहार का जो योजना है, आप कह रहे हो ना धरातल पर नहीं उतर पा रहा, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। राजस्थान के
अनाथ बच्चों को जो पालनहार योजना से 40 करोड़ रुपए जो पेंडिंग था जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 का, आप देखेंगे मैंने सुबह बोला, शाम को सब खातों में 40 करोड़ रुपए डला। मैंने सदन में बोला कि जो अनुदान उनको जो 5 रुपये सरस के जो मिलता था दूध पर प्रति लीटर, वो मैंने सुबह बोला, शाम को लोगों के खाते में वो मिला। हमने जीके के वेटेज की बात करी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जीके का वेटेज पड़ा। विधानसभा क्षेत्र के जो तमाम मुद्दे हैं उनको हम वहाँ पर रख रहे हैं। तो आप अगर सही नज़र से उनको देखेंगे और अध्ययन के तौर पर देखेंगे तो आपको वो नज़र आएंगे कि हमने जो बोले, जो विपक्ष ने मांग रखी सदन में, वो बातें ज़मीन पर उतर रही हैं। लेकिन सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से रवैया रखती है, जिसकी वजह से क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। खुलेआम भ्रष्टाचार है। मैंने नगरपालिका का भ्रष्टाचार, जो पूर्व में नगरपालिका थी, पेड़ों का जिक्र किया। 13,500 रुपये का एक पेड़ जो हमारी जानकारी के अनुसार है। अभी वो सवाल का जवाब पूर्ण रूप से आएगा तो आपको और स्पष्ट करेंगे। तो बीजेपी के राज में खुले रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कानून व्यवस्था बदहाल है। पानी का जो संकट है हमारे क्षेत्र में, आप देखेंगे मैंने विधानसभा में 2, 3, 4 बार रखा ये विषय, और पानी में पीएचडी ऑफिस पूरे तरीके से फैल है। जनता पानी के लिए त्राईमाम कर रही है। हमारी जल जीवन की स्कीमें पुराने समय के भ्रष्टाचार, ठेकेदार नेताओं के मिलीभगत की वजह से आज कोर्ट में डम पड़ी हैं। हमारे जो 11 गांव हैं उनका वित्तीय बिड खुल गई और वर्क ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, जबकि मंत्री जी ने खुद ने कहा सदन में कि अंत तक हम इसको उसमें फाइनेंस, उसमें एफसी में इसका लेकर के और इसको वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। यहाँ जो ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जो संसाधनों के अभाव में, किसी का डीपनिंग की कमी है, किसी में लाइन की कमी है, किसी में स्टार्टर की कमी है, जलदाय विभाग उनको ठीक से देखेगा तो व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। और जो टैंकर माफिया जो बना हुआ है, टैंकर डालेंगे 100, बताएंगे 500। तो मनीष यादव खुद भी अपने घर भी टैंकर ही डलाता है। एक बिदारा से एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं विधायक के पास पानी की समस्या लेकर पहुंचा था, तो विधायक साहब ने तो ये बोला है। नहीं, आपको क्या कहा और आप उसको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं। पत्रकारिता का स्वरूप होता है कि पत्रकार ईमानदारी से पेश आए, पत्रकार किसी बात को क्रिटिसाइज करे। मैंने बात वो पाप के ऊपर लगा था। मैंने कहा, आपने किस तरीके से उसको मैनिपुलेट किया, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने ये बात कही, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पानी की व्यवस्था है, मैं खुद कह रहा हूँ मेरे वहाँ पर भी टैंकर डलता है, मैं खुद कह रहा हूँ। और पानी की विधानसभा क्षेत्र में अव्यवस्था है, मैंने खुद ने कहा अव्यवस्था है पूरे विधानसभा, और इसकी जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। जो कोर्ट में जो स्कीमें हैं, जो अभी पेंडिंग पड़ी है, जो कोर्ट में स्टे है, वो सरकार अनदेखी कर रही है उनकी। सरकार अगर सही तरीके से कोर्ट में पैरवी करवाए तो निस्तारण उनका हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है। ये जो पानी की स्कीम है वो चालू हो सकती है। भले ही मनीष यादव हो, भले ही वो गरीब व्यक्ति हो, भले ही आम आदमी हो, भले ही वो कोई क्षेत्र का मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, सब लोगों को इसका समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ का स्थानीय वासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, गाँव में यहाँ पर रहता हूँ, इसलिए मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और जो लोग जनप्रतिनिधि थे, जो कहाँ दूर 100 कोस दूर यहाँ से रहते थे, उनको ये समस्याएं पता नहीं थी, जिसकी वजह से ये हालात आज ऐसे बन गए। तो मेरा मानना है कि पीएचडी डिपार्टमेंट, जलदाय विभाग इन कामों को ठीक से करे, शीघ्रता से करे, जनता को सहूलियत मिले। नहीं तो हम सड़क का रास्ता अपनाएंगे, मजबूती से विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार के कान खोलने का काम करेंगे और लोगों को सहूलियत देने का काम करेंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी 18 में चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी गरजते थे, आज भी लॉ एंड ऑर्डर और लूटपाट की घटनाएं तो सावपुराम बढ़ रही है। चाहे चोरी की घटनाएं मान लीजिए, ये बढ़ रही है। कभी आपने आईजी से, कभी एसपी से मुलाकात करके इसका निस्तारण के लिए कुछ किया? देखिए, मेरा चुनाव हारना, मेरा चुनाव जीतना, किसी एक क्षेत्र में आप ये चर्चा जरूर कर सकते हैं। मैंने ये बात उठाई और मैं आज भी उठा रहा हूँ। विधानसभा में आपने बात रखी है। आप पत्रकार हो, आपको नहीं पता मैंने क्या बात रखी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैंने क्या बात रखी? बकरी चोरी हो गई थी, उसका मामला है आपने विधानसभा में। और क्या रखा मैंने? क्राइम ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को तो और क्या रखा? प्रशासन पूरा में ऐसा क्या चल रहा है? आप पत्रकार हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैंने क्या रखा विधानसभा में? पत्रकार का ध्येय यही नहीं होना कि भाई आपको क्या पूछना है। पत्रकार को, मेरी बात से आपको नाराज़गी होगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आप ये देखेंगे कि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया विधानसभा में कि हमारे यहाँ पर खुले रूप से नशा बिक रहा है, राजस्थान में नशा बिक रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप पूरा निम्स से लेकर के पूरा शहर देख लो, खुलेआम नशे का कारोबार हो रहा है और पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। कौन विधायक रखता है
कितने विधायक 200 विधायक सदन में जाते हैं, कौन कौन रखते हैं, इस बात का विचार कीजिए। मैंने ये बातें इसलिए रखी हैं क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे ये रखनी है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, चुन करके सदन में जनता ने मुझे भेजा है। भले ही बकरी चोरी हो सकता है बकरी की बात अजीब लगे कि मैंने सदन में बकरी की बात रख दी, लेकिन मैं हर उस गरीब की बात को रखूँगा जो आज पीड़ित है, परेशान है। भले ही उसके पास बकरी हो, उसके पास वही संसाधन है, वही बकरी एकमात्र साधन है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इसलिए मैंने बकरी की बात भी रखी, और जो क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था बदहाल हो रही है किसी भी रूप में, उसको भी रखी। हमारे क्षेत्र में जो नशा जो चारों तरफ, और मैं तो कहूँगा कि राजस्थान में आज खुले रूप से एमडी ड्रग्स पकड़ी जाती है, कहीं पर क्या क्या पकड़ा जाता है। और आप तो देश में देखेंगे, गुजरात में अडानी पोर्ट पर पकड़ा जाता है। तो मिलीभगत सरकारों की है, प्रशासन की है, पुलिस की है, जिसकी वजह से हालात ऐसे बने हुए हैं। और राजस्थान में जब से जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि नहीं सहेगा, अब नहीं सहेगा राजस्थान, जब राज में नहीं थे, और अब राजस्थान में खुलेआम लूट खसोट दंगा, आए दिन आप देख रहे हो कि लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित करने का काम, हत्या, जंगल राज जो चला रखा है, ये कानून व्यवस्था फैल हुई है। कानून व्यवस्था सरकार चलाती है। लेकिन शाहपुरा का प्रशासन तो आपकी मान सकता है, आप विधायक हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। मैं वही आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैं वो हर काम कर रहा हूँ जो मुझे जिम्मेदारी के नाते करना चाहिए। मैं सड़क पर भी आ रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है। मैं सड़क पर मैंने पानी और बिजली का विषय रखा। जब पिछले दौरान अगर बिजली नहीं थी तो मैंने सदन में रखा कि बिजली आज नहीं है और पूरा राजस्थान भुगत रहा। उसके बाद व्यवस्था ठीक हुई। मैंने ये रखा कि भेड़ बकरी चोरी हो रही है, तो मेरे पास तो सदन ही है भाई साहब। मैं जिस सदन में मुझे जनता ने चुन करके भेजा है, मुझे अवसर मिलेगा तो सदन में बोलूँगा। सदन में मैं बोलता हूँ, सदन में बात रखता हूँ। और ये बात भी है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे कार्यकर्ताओं ने अभी पीछे थाने का घेराव किया, थाने में प्रदर्शन किया। तो जो जिम्मेदारी के नाते, विपक्ष के नाते हमको करना चाहिए, हम इसको मजबूती से करेंगे। और आप लोगों का भी जो सहयोग उसमें हो सकता है निश्चित रूप से वो लेंगे। लेकिन हम सजगता से जो विपक्ष की भूमिका है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान इस बात को देख रहा है, ना केवल शाहपुरा की बात, राजस्थान की जनता की बात, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग की बात, उसकी बेहतरी की बात हम सदन में रख रहे हैं। आप ये देखेंगे कि अभी आप, अच्छी बात, अच्छा सवाल, और पत्रकार का काम सवाल करना ठीक है, लेकिन सवाल उस जानकारी के साथ होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, सामने वाले व्यक्ति ने सदन में कितनी बार उस बात को रखा है, सामने वाले व्यक्ति ने यहाँ पर कितनी बार उन बातों को बोला है। अगर ये बातें रहेंगी तो हमारे बीच में जो निष्पक्षता, जो पत्रकारिता और राजनीतिक रूप से रहनी चाहिए वो बनी रहेगी। तो मेरा ये प्रयास रहता है, और मैं आने वाले समय में भी इस बात को और पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था फैल है, राजस्थान में फैल है। और विधानसभा क्षेत्र में भी जिस तरीके से चोरियाँ हमने विधानसभा में रखी, चोरियाँ निश्चित रूप से खुली भी है, लेकिन वो चोरियाँ खुली, लेकिन उन लोगों को क्या, जिसकी भेड़ चोरी उसकी भेड़ नहीं मिली, उसको जिसकी बकरी चोरी उसकी बकरी नहीं आई, जिसका सामान चोरी हुआ उसका सामान नहीं आया। लेकिन उसका श्रेय मनीष यादव को नहीं मिलता है। नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे श्रेय चाहिए। मेरी जनता ने मुझे चुन करके भेजा है। मेरा काम है जनता की बात को प्रखरता से रखना और सही मुद्दों की बात करना। क्षेत्र की बेहतरी कैसे हो, क्षेत्र का विकास कैसे हो, उसको लेकर के आगे। पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नज़दीक है, किस तरीके से देखते हैं? अभी सरकार देखते हैं कब कराती है। अभी तो जो चुनाव समय पे होने चाहिए तो वो तो हुए नहीं। बीजेपी संविधान को तोड़ मरोड़ करके काम कर रही है, तो मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है। कांग्रेस दलितों के खिलाफ कितना, उनके खिलाफ, उनके मन में दलित के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके दल में कैसा जहर भरा है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये शुरू से होता रहा है, जब से बीजेपी बनी है वो तब से देश को बांटना चाहते हैं, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। और दलितों के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं है। उनके मन में दलित, आदिवासी और सब लोगों के लिए, सब वर्गों के लिए जो पीड़ा तकलीफ रखी है वो तो कुछ चंद लोगों को कुर्सियों पे बिठाना चाहते हैं। शाहपुरा से विधायक मनीष जी यादव हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद।